पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में ग्रो के ऊपर बनाऊंगा, तो हम आज ग्रो का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम चलते हैं skinners.in पे और इसकी थोड़ी सी की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो आ जाते हैं। ग्रो इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बाय एक्टिव यूजर्स ऑन NSE एज ऑफ जून 2025। जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें से अभी ग्रो नंबर 1 पे चल रहा है। उसके एक्टिव क्लाइंट्स इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो पे ही हैं। तो आप समझ सकते हैं जितने ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स होंगे उतना ज़्यादा इसका प्रॉफिट बनेगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा उतना ज़्यादा स्टॉक्स का प्राइस बढ़ेगा और उतना अच्छा हमें रिटर्न मिलेगा। इसकी मार्केट लीडरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट लीडरशिप में क्या कहता है कि एक्टिव जो ट्रांजैक्टिंग यूज़र्स ग्रू, जो डेली या वीकली जो भी ट्रेड करते हैं वो 57.5% से ग्रो हुए हैं फ्रॉम फाइनेंशियली 25 टू जून 2025। तो जो एक्टिव के यूज़र्स हैं वो 1.8 मिलियन, सॉरी 18 मिलियन यानी 1.8 करोड़ हो गए हैं। थोड़ा सा की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। टोटल जो यूज़र्स हैं इसके 18.07 मिलियंस हैं। जो एक्टिव यूज़र्स हैं जो ट्रेड करते हैं, जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वो 14.38 मिलियन है। ये काफ़ी बड़ा नंबर है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2 से 3% लोग ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं इंडिया में। बाकी सब लोग कोई एफडी, बाकी सब लोग जो भी बचते हैं 97% वो एफडी वगैरह करते हैं। स्टॉक में सिर्फ 3% इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। जबकि यूएसए का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट 60% पहुँच गया है। यानी यूएसए में जो भी उसकी पॉपुलेशन है उसके 60% लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। टोटल कस्टमर असेट ये होता है कि जो भी हमने ग्रो में पैसे डाले, उसके स्टॉक्स बाय करे या म्यूचुअल फंड बाय किए हमने, उसकी जो अमाउंट है वो टोटल कस्टमर असेट होता है। तो ये 2.6 लाख करोड़ ग्रो ग्रो में इन्वेस्टेड है। मीन्स 2.6 लाख करोड़ लोगों का पैसा ग्रो में इन्वेस्टेड है। ग्रो स्टॉक में नहीं, एक्चुअली जो भी उन्होंने स्टॉक बाय किए हुए हैं उसमें इन्वेस्टेड है। डेली एक्टिव यूजर देख सकते हैं 7.21 मिलियन। म्यूचुअल फंड एक्टिव यूजर्स हैं वो है 8.74 मिलियन। ये काफ़ी बड़ा नंबर है। डेरिवेटिव एक्टिव यूजर इसका तो इतना यूज़ नहीं है। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं इसका प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है। तो चलते हैं इसके पहले देख लेते हैं। जो ग्रो जो प्रॉफिट कमाता है वो तो जैसे कि आपको पता होगा, जो भी हम स्टॉक्स वगैरह बाय करते हैं या म्यूचुअल फंड हमने बाय किया, कुछ प्लेटफॉर्म फ़ी लेता है वो 20 रुपीज़, लाइक 15 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 0.001% जो भी ट्रेडिंग अमाउंट का है 0.001% वो इसका चार्ज करता है। इसके अलावा ये लोन भी देता है। इनका एक और ऐप है ग्रो क्रेडिट के नाम से, जो पर्सनल लोन देता है वो। तो जो अभी इसने जो लोन दे रखा है वो है 1164, जो एक्टिव जो लोन है। तो इसने 1164 का लोन लिया, उस पर भी वो 14% इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इसका ईयरली 14% आप देख सकते हैं। तो हम 1.3 सॉरी 114 करोड़ का ये पर ईयर तो इंटरेस्ट कमाता है ये। इसके बाद जो और भी है वो है MTF। मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। आजकल सारे ब्रोकिंग एप्स हैं वो MTF फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा, आप MTF में उसको ट्रेड करेंगे तो आपकी जेब से सिर्फ 25 रुपीज़ आएंगे, बाकी का 75 रुपीज़ वो ग्रो पे करेगा। तो कह सकते हैं 75% 75% ऑफ द जो भी आपने बाय किया वो ग्रो पे कर रहा है। तो जो 75% है उसका वो इंटरेस्ट लेता है। वो आपसे इंटरेस्ट लेगा 75%, क्योंकि ग्रो ने आपको पैसा दिया तो उसके बदले आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है वो ईयरली 14.4% पर ईयर के हिसाब से रहता है ये। तो आपने 100 रुपीज़ का अगर लोन लिया है तो एक साल के अंदर आपको 14.4% ग्रो को देने होंगे। तो ये 3 तरह से ये पैसे कमाता है ये। म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन फ़ी भी इसमें आ जाता है। अब थोड़ा सा इसके देख लेते हैं, नीचे प्रॉफिट देख लेते हैं इसका क्या है। तो जैसे कि सितंबर 2024 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो था 420 करोड़ रुपये।
फिर दिसंबर 2024 में ये 757 काफ़ी बढ़ गया, इसने काफ़ी अच्छा जंप दिया है। इसके बाद मार्च 2025 में इसने 309 का दिया है, ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो गया ये। इसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली हर क्वार्टर 378 करोड़ रुपीज़, फिर 471 करोड़। उसके बाद दिसंबर 2025 में 547 करोड़, और इस साल इसने 686 कमाया है। 686 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, इसलिए इसमें एफआईआई भी अट्रैक्ट होते हैं। हमें भी ये स्टॉक जो कंसिस्टेंटली जिसका प्रॉफिट इंक्रीज करता है, हम भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो गया। अब हम इसमें ग्रो की वेबसाइट पे आते हैं। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके एफआईआई और कितना परसेंट इसमें होल्ड करते हैं। प्रॉफिट देखिए काफ़ी 686 के पहले कम से कंसिस्टेंटली बढ़ा हुआ है। अब एफआईआई देखिए, अक्टूबर 25 में सिर्फ रिटेल्स एंड छोटे मोटे इन्वेस्टर्स थे, वो हैं 71% थे, प्रोमोटर्स ओनली 28%। नवंबर 25 में एफआईए थे, उनकी होल्डिंग 57, सीधा 57% उन्होंने, मतलब 50% ऑफ ग्रो के स्टॉक इनके पास है, एफआईए के पास। तो ये स्टॉक क्यों ना बढ़े, आप मेरे को बताइए। जब एफआईए सीधा 50% इसको बाय कर लेगी तो स्टॉक तो अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, बढ़ेगा, डबल ट्रिपल होगा वो तो। दिसंबर 25 में देखते हैं इनका 57 से 2% उन्होंने सेल कर दी, लेकिन मार्च 26 में इन्होंने 5% बढ़ा दिया, 60% हो गया। अब 60% एफआईए इसको होल्ड करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर ओनली 6%। मतलब सिर्फ जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो हमारी तरह जो रिटेल इन्वेस्टर 6% होल्ड करते हैं, बाकी का 60% रिटेल इन्वेस्टर 10 टाइम ज़्यादा होल्ड करते हैं। तो इसका एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट यही है कि एफआई जिस स्टॉक में आते हैं वो स्टॉक डबल ट्रिपल होता है। तो इसी वजह से मैंने इसमें अपनी, आप देख सकते हैं मैंने इसमें मेरी जो स्मिथ होल्डिंग है वो 950 शेयर्स है। आप कर्सर को देखिए, 950 शेयर्स में 200 के प्राइस पे इसको होल्ड करता हूँ, और इसकी करंट प्राइस जो चल रही है 202 चल रही है। अभी 204 पे होके आया था, लेकिन अभी थोड़ा सा रिट्रेस हो गया है, तो कम हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं, हम ग्रो में आ जाते हैं। ये ग्रो का स्टॉक है, इसके टेक्निकल चार्ट्स देख लेते हैं। ये काफ़ी टाइम थे यहाँ 225 से सडनली इसने करेक्शन दिया, और यहीं पे काफ़ी देर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ा है। लेकिन आज इसने अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट दिया है। तो अगर ये स्टॉक, चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये स्टॉक 208 समथिंग, हम कह सकते हैं 210 के ऊपर जाएगा, जिस दिन इस 210 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, उस दिन ही अच्छा मूवमेंट देगा आपको। और इसमें आपका जो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 225 230, इसको भी क्रॉस करके चला जाएगा। तो इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट हूँ। मेरा टारगेट रहेगा 225 मिनिमम। हो सकता है 220 सडन क्रॉस करके 230 तक भी पहुँच जाए, 230 क्योंकि एफ आई इसमें कितना सारा होल्ड करे हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।